नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के द्वारा वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर शिवसेना ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवसेना को जवाब देना चाहिए, FIR दर्ज नहीं करना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट की कार्यकर्ता वंदना डोंगरे ने ठाणे थाने में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। FIR पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें जवाब देना चाहिए था, न कि FIR दर्ज करानी थी। देखिए, उन्होंने ऐसी कोई बात तो कही नहीं है। जो तथ्य है उसको दिखाया है। जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसको पब्लिक के सामने किया है। FIR क्यों कर रहा है? उनको जवाब देना चाहिए। भानु प्रतापपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को जिताने की ठान ली है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भानु प्रतापपुर में डटे हुए हैं और वे लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। भानु प्रतापपुर में हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को जिताने पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है। पार्टी के तमाम बड़े नेता ब्रह्मानंद के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ब्रह्मानंद के जीत जाने से सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन सरकार का गुरूर जरूर टूटेगा। छत्तीसगढ़ कर्ज के बोझ में डूब चुका है। हर व्यक्ति के ऊपर 38,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है। हर साल 10,000 करोड़ रुपए ब्याज में देना पड़ रहा है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ की बनी। छत्तीसगढ़ में न सड़क बन रहा है, न पुल बन रहा है, न पुलिया बन रहा है, न स्कूल बन रहा है। मैंने पूछा, भाई भूपेश बघेल, आज तक इतने सड़कें हमने 15 साल में बनाया 30,000 किलोमीटर, उसके लिए कुछ उपाय किया? भूपेश बघेल की एक ही उपलब्धि है कि बजट में हमने गड्ढे पाटने का पैसा रखा है, नए सड़क बनाने का नहीं। महाराष्ट्र शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के द्वारा वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान की निंदा की। संजय राउत ने कहा कि वह भारत जोड़ो यात्रा निकाले, लेकिन उन्हें वीर सावरकर के बारे में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। महाराष्ट्र शिवसेना के सांसद संजय राउत ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के द्वारा वीर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि हमें या किसी को भारत जोड़ो यात्रा से गुरेज नहीं है, लेकिन वीर सावरकर को लेकर बयानबाजी नहीं करनी थी। हम तो सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारी श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो यहाँ के नकली हिंदुत्ववादी उनसे है, हम 10 साल से वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद वीर सावरकर जी को भारत रत्न ये लोग क्यों नहीं दे रहे? क्या उनका सावरकर प्रेम नकली है, ढोंगी है? NSUI के छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव व भानु प्रतापपुर उपचुनाव के सह प्रभारी रुहाब मेमन को बलात्कार के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। NSUI के महासचिव की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अपराधियों की भरमार है। छत्तीसगढ़ में NSUI के प्रदेश सचिव व भानु प्रतापपुर उपचुनाव के सह प्रभारी रुहाब मेमन को बलात्कार के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रुहाब मेमन भानु प्रतापपुर का ही रहने वाला है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रुहाब ने उसे कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए मदद की थी, लेकिन रुहाब ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बयान जारी करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी में अपराधियों की भरमार है। ऐसी सरकार में महिलाएं और बेटियां असुरक्षित हैं। जब सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग इस प्रकार के गंभीर अपराधों में संलिग्न रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ेगा। आज की एक घटना से मुझे प्रदेश की बेटियों की चिंता होने लगी है
कि हमारी बेटियां किस प्रकार से कांग्रेस के राज में सुरक्षित रहेंगी जब एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव जैसा बड़ा नेता, और वह भी जब वह भानु प्रतापपुर उपचुनाव का सह प्रभारी है, इस प्रकार से गंभीर अपराध में संलिप्त है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वीर सावरकर के जीवन को दो भागों में देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड से आने के बाद वीर सावरकर क्रांतिकारी बने, लेकिन जेल जाने के बाद उनका जीवन परिवर्तित हो गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीर सावरकर के जीवन को दो भागों में देखने की बात कही। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड से आने के बाद वीर सावरकर क्रांतिकारी बने, लेकिन जेल जाने के बाद उनका जीवन परिवर्तित हुआ, उसे भी देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आजादी की लड़ाई में शामिल रहे सेनानियों के नामों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन लोगों ने कभी अंग्रेजों से माफी की पेशकश नहीं की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मंडले जेल में 6 साल रहे, उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं। सरदार भगत सिंह को फांसी हो गई, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। आज बटुक महाराज के आज उसको हम स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। गांधी जी ने माफ़ी नहीं मांगी, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। यदि सावरकर देखना है तो दो हिस्सों में देखना पड़ेगा। जब वो जेल गए उसके पहले सावरकर क्रांतिकारी थे, और उसके बाद जब जेल गए तो फिर वो लगातार माफ़ी मांगने लगे, और अंग्रेज़ों से उन्होंने वजीफ़ा भी लिया। 60 रुपया उनको हर महीने पैसे मिलते थे, और जेल से छूटने के बाद कभी वो जो क्रांतिकारी उनकी छवि थी उसके विपरीत उन्होंने कार्य किया। तो ये दूसरे पार्ट को आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने अंग्रेज़ों से मिलकर जो काम किया है वो उसके इतिहास रहा है। तो ये दो भागों में देखना होगा उसको। उसके पहले जब जेल नहीं गए थे तब इंग्लैंड में, और उसके बाद यहाँ आकर उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए, और जेल जाने के बाद उसका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया। तो दो हिस्से में उसको देखना होगा। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि धान खरीदी प्रदेश में सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 7,36,000 मीट्रिक टन धान खरीदे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है, और अब तक 7,36,000 मीट्रिक टन धान खरीदे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं पूर्ण हैं, और दूसरे राज्यों से आने वाले धान की कड़ी चौकसी की जा रही है। 7,36,447 मीट्रिक टन की खरीदी की जा चुकी है, और ये लगातार खरीदी जारी है। किसानों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सबका सहूलियत का ख्याल रखा गया है। अन्य प्रदेशों से धान ना खपाए, इसके लिए मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, और समय समय पर ये अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो पकड़े भी जा रहे हैं। दंतेवाड़ा में जिला प्रशासन की उदासीनता और अधिकारियों की अनदेखी के चलते करोड़ों की लागत से बने 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बद से बदतर हो चुकी है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने सरकार ने इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया था, लेकिन जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते यह स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले में प्रशासन की उदासीनता और अधिकारियों की अनदेखी के चलते करोड़ों की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण के बाद भी संचालन शुरू नहीं हो पाया। जिले के कड़मपाल गांव में बने इस अस्पताल को बनाने में 1,47,00,000 खर्च किए गए थे। उसके बाद 2021 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे संचालित किए जाने के लिए 1,01,00,000 की राशि प्रदान की थी। इसके बाद भी तस्वीर जस की तस है। अभी जो कलेक्टर नहीं आए हैं उसको भी 3 से 4 बार दिए, पर अभी तक कोई कलेक्टर और जिला प्रशासन से सुनवाई नहीं किया जा रहा है। इसको अनदेखी कर रहे हैं, और जो अभी बोर्ड लगा है बाहर में कुछ अलग पैसा खर्चा का बात बता रहे हैं, और बोर्ड जो मुख्यमंत्री उद्घाटन करके चले गए हैं माननीय भूपेश बघेल जी, और अंदर में भी अलग अलग बोर्ड लगा हुआ है। इसमें तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पैसा बहुत अनदेखी कर पैसा खर्चा किया जा रहा है। ये बहुत गलत तरीका से किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा। 30 बिस्तरों वाले इस अस्पताल को ग्रामीणों के इलाज की सुविधा के मद्देनजर बनवाया गया था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते अब यह अस्पताल खंडहर में तब्दील हो रहा है। वर्तमान में
इसको उद्घाटन तो किए हैं पर चल नहीं रहा है। जो कड़मपाल के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोगों को किरंदुल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। दो बार यहाँ पे हुआ है, मतलब क्या बोलना चाहिए, बोर्ड लगा है, दो बोर्ड, डबल पैसा खर्च दिखा रहा है। कुल मिला के यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और हम लोग आदिवासी महासभा के द्वारा कई बार ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिए हैं, लेकिन आज तक इसको चालू नहीं किया गया है। महादेव ऐप और ऑनलाइन सट्टे पर प्रदेश भर में कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में बस्तर पुलिस ने भी कार्यवाही करते हुए शहर के 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से सट्टा पट्टी के साथ 8,640 रुपए नगद बरामद किए गए। महादेव ऐप और ऑनलाइन सट्टे पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बस्तर पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 8,640 रुपए नगद और सट्टा पट्टी बरामद की गई। नगर पुलिस अधीक्षक जगदलपुर विकास कुमार ने बताया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सट्टा पट्टी लिखे जाने की शिकायत मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग जगहों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ सटोरिये सट्टा खिला रहे हैं, जिस पर थाना कोतवाली से टीम बनाकर रवाना की गई। इस क्रम में 5 आरोपियों को रंगे हाथों सट्टा खिलाते हुए पकड़ा गया, जिनके पास से कुल 8,640 रुपए बरामद हुए। ये इनके खिलाफ धारा 4 जुआ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ी किसान मुख्यमंत्री के रूप में पसंद नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह सामंती प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसलिए वे उन्हें चूहा, बिल्ली और कुत्ते की संज्ञा देकर संबोधित करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक छत्तीसगढ़िया किसान को मुख्यमंत्री के रूप में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह उन्हें चूहा, बिल्ली और कुत्ते जैसी संज्ञा देकर संबोधित कर रहे हैं, जो कि उनकी सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति है जो सामंती प्रवृत्ति, इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। जगदलपुर में संचालित घर संसार सेल के संचालक को अपने मैनेजर पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना भारी पड़ गया। इसी विश्वास का फायदा उठाकर मैनेजर इरफान अंसारी ने दुकान के पैसों में से 1,90,000 अपने रिश्तेदारों में बांट दिए। पुलिस ने आरोपी इरफान अंसारी को विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया। जगदलपुर के घर संसार सेल में कार्यरत इरफान अंसारी ने संचालक के विश्वास का फायदा उठाते हुए दुकान के पैसों में से 1,90,000 का गबन कर उसे अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। प्रार्थी उबैद खान ने इसकी शिकायत थाने में की। तब पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी इरफान अंसारी को विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया। जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल ने बताया कि आरोपी पकड़े जाने के भय से विशाखापट्टनम में जा छिपा था, जिसे घेरेबंदी कर पकड़ा गया। उबैद खान जो कि यहाँ पर घर संसार सेल के संचालक हैं, उनके दुकान में इरफान अंसारी नामक कर्मचारी था जो कि कैश का लेन देन करता था और इसी लेन देन के लिए एक मोबाइल में पेटीएम ऐप डाउनलोड करके इनके द्वारा उबैद खान के द्वारा इरफान अंसारी को एक मोबाइल फोन दिया गया था और इसी ऐप के जरिए इरफान अंसारी ने 1,90,000 रुपए अपने संबंधियों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिया था और इसकी शिकायत थाना कोतवाली में करने पर कोतवाली में धारा 420-408 का आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। काफी समय से ये आरोपी लुक छिप रहा था और बार बार अपने मोबाइल फोन बदल के पता ठिकाना बदलता रहता था, परंतु लगातार इस पर निगाह रखी जा रही थी और फाइनली ये विशाखापट्टनम में इसके होने की सूचना प्राप्त हुई। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।